देखो, आरसीएम आज की तारीख में मार्च के महीने में जिस तरह की रिकॉर्ड बनाए वो आप सबको पता है, आप सबको जानकारी है। नंबर एक। नंबर दो, आपको पता है कि आरसीएम कंपनियां, मतलब कंपनी की तरफ से फैक्ट्रियां लगाने के मामले में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां इंडिया के अंदर मौजूद है, उनमें कंपनी के जो अपने प्रोडक्शन यूनिट है, उस मामले में आरसीएम सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से आगे नहीं, इतना आगे है कि दूसरे इसको छू भी नहीं सकते। मतलब ना केवल बिरला का इंडस्ट्रियल सेटअप, बल्कि उत्तराखंड का इंडस्ट्रियल सेटअप और आसाम का इंडस्ट्रियल सेटअप मिला के अपने ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हाईएस्ट पोजीशन बनाने वाली नंबर 1 कंपनी है आरसीएम। दूसरा, डिपो खोलने के मामले में इंडिया में नंबर 1 है आरसीएम। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कोई भी, बल्कि कई ट्रेडिशनल कंपनियां इस रिकॉर्ड को छू भी नहीं सकती। और तीसरा, डिलीवरी सिस्टम का व्यापक श्रृंखला, मतलब उतने उतने रूट लेवल तक माल को पहुंचाने की जो व्यवस्था है कि हम किसी भी हालत में कितनी भी बड़ी क्लोजिंग कर सकते हैं। तो वो डिपो, मतलब वंडर वर्ड, वंडर क्विक और पीयूसी के मामले में हम लोग नंबर 1 है। प्रोडक्ट के मामले में हम लोग नंबर 1 है, प्रोडक्ट के मामले में हम नंबर 1 है। और डिस्प्ले वॉल नामक एक ऐसी मतलब नई यूनिक योजना तैयार करके कि 10,000 रुपए का मात्र माल खरीदने से कंपनी का पूरा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट बिल बनाने की पावर अपने हाथ में आ जाना, वो तो एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड में उतना यूनिक सिस्टम दुनिया की किसी कंपनी के पास में नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग जैसी कंपनियों में भारत में नमक और आटे जैसी चीज और आम आदमी के घर में काम आने वाले डेली यूज के सामान देकर उसको डायरेक्ट सेलिंग जैसा खूबसूरत सिस्टम देकर आज आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग की तो दुनिया की सभी कंपनियों से टक्कर लेने की कैपेसिटी में ही है। 65 लाख करोड़, 65 लाख करोड़, 65 लाख करोड़, 65 लाख करोड़ का कारोबार जो कि ट्रेडिशनल कंपनियां बिचौलियों के माध्यम से कर रही है, जो कि मिलावट, नकली, दस घटिया बढ़िया, 1 नंबर 2 नंबर, उस सबको भी टक्कर देने की कैपेसिटी में आकर आज मैं ये सारी नंबर 1 व्यवस्थाओं के साथ में, तो मुझे नंबर 1 बनना कैसे है सबको, और नंबर 1 सफलता को कैसे पाना, उस पर बात करने के लिए थोड़ा सा समय, थोड़ी सी इजाजत चाहता हूँ। थोड़ा एक नियम है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। अब्दुल कलाम ने कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ने का नियम लिया तो वो राष्ट्रपति बन गए, और एडवर्ड हिलरी ने कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ने का नियम लिया तो वो एवरेस्ट की चोटी के फतेह करने वाले विजेता बन गए। आपने कंसिस्टेंसी से काम किया तो आज इस लेवल पे आगे। आरसीएम की कंपनी ने कंसिस्टेंसी से काम किया तो इस पूरी दुनिया में सफलता का एक ही नियम है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। दुनिया में जितने भी लोगों ने किसी भी तरह के रिकॉर्ड बनाया, चाहे वो बाल बढ़ाने के रिकॉर्ड हो, चाहे नाखून बढ़ाने के रिकॉर्ड हो, चाहे ओलंपिक के रिकॉर्ड हो, वो चाहे वो रन बनाने के रिकॉर्ड हो, वो वही लोग हैं जो लगातार कंसिस्टेंसी से एक काम को पकड़ लिया और कंसिस्टेंसी से उसको करते रहे। कंसिस्टेंसी सारी सफलताओं का बीज मंत्र है, कंसिस्टेंसी सभी सारी सफलताओं का राज है, कंसिस्टेंसी सभी सफलताओं की चाबी है। कंसिस्टेंसी जिसके हाथ में है उसके हाथ में दुनिया की कामयाबी उसकी मुट्ठी में है। इसका मतलब यह है कि अगर कंसिस्टेंसी, जो कि कंपनी ने ऑफर दिया हुआ है कि 6 महीने तक खरीदो, 7वें महीने फ्री मिलता है, उस ऑफर को भूल जाइए। आप तो कंसिस्टेंसी की ताकत तो समझ जाइए। अरे वो ऑफर मिले ना मिले, हम तो कंसिस्टेंसी के नियम से डायमंड बनते हैं, हम तो कंसिस्टेंसी के नियम से रोल्टी बनते हैं, हम कंसिस्टेंसी के नियम से टेक्निकल बनते हैं। 2500 का फ्री हमारे सामने क्या औकात रखता है? हमारे सामने औकात ये रखता है कि हम कंसिस्टेंसी के नियम को पकड़कर दुनिया की बादशाह अपनी टीम में ला सकते हैं, दुनिया की कामयाबी अपनी टीम में ला सकते हैं। सवाल यही तो है कि वो कंसिस्टेंसी आएगी कैसे, तो वो बताने के लिए तो बीसी चावड़ा आपके सामने बैठा है। लेकिन कंसिस्टेंसी ही एकमात्र तरीका है, कंसिस्टेंसी ही एकमात्र जादू है, कंसिस्टेंसी ही एकमात्र करिश्मा है, जिसका नाम है लगातार लगे रहो लगन से, लगातार खरीदते रहो लगन से। अरे 2500 बिजनेस वॉल्यूम का जिसने नहीं खरीदा, वो आरसीएम से अगर रोल्टी की कामना कर रहा है तो वो गलती कर रहा है, वो टेक्निकल की कामना कर रहा है तो गलती कर रहा है, वो कुछ बड़ी सफलताएं चाहता है तो वो गलती कर रहा है। अगर वो बेसिक फाउंडेशन तैयार नहीं कर रहा है तो ऊंची इमारत लेके कैसे जाएगा? इसलिए यहाँ बैठे हुए हर साथी को एक शपथ लेनी पड़ेगी कि वो एक बात पर काम करेंगे जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, जिसके लिए वो उसकी पूरी टीम को एक ही बात सिखाएंगे, कंसिस्टेंसी। अरे पानी की बोतल बिकते बिकते दो, आज 1 मिनट में 6 लाख बोतल बिक रही है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से वो आगे बढ़ रहा है। कोविड आगे फैलता जा रहा है क्योंकि कंसिस्टेंसी से वो आगे बढ़ रहा है। तो हम सब लोग कंसिस्टेंसी को भूल क्यों जाते हैं? अगर आप कंसिस्टेंसी के उस नियम को सीखना चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ूं, अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं। जो कभी इधर कभी उधर, आधा इधर आधा उधर है, उनको भटकने वाले कहते हैं, और भटकने वाले भूत प्रेत होते हैं, और एक स्थान पर बैठकर एक नीति से काम करते हैं वो देवता कहलाते हैं। जो देवताओं के सिंहासन पर बैठकर काम करते हैं, एक सूत्र से काम करते हैं, जो ट्रेंड सेट करते हैं उनको फ्रेंड कहते हैं, वो ट्रेंड उनके फ्रेंड बन जाते हैं। और लीडर उसी को कहते हैं जो माहौल बनाना जानते हैं, और जो माहौल बनाना जानते हैं वो जीत दिलाना नहीं जानते। और अब मैं वचन देता हूं इस टीम के एक एक साथी को, अगर उनको बोलना नहीं आता कोई चिंता की बात नहीं,
उनको प्लान दिखाना ज्यादा नहीं आता, कोई चिंता की बात नहीं, वो कोई बहुत बड़े लीडर नहीं बन पाते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी के एक नियम को पकड़ लेते, वो महिला है, पुरुष है, गांव के, शहर के, पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे, लेकिन इस कंसिस्टेंसी के नियम को पकड़ लेते हैं, तो ये दुनिया की सारी पता है। अरे एवरेस्ट की चोटी पर लगातार बढ़ने वाले को, एवरेस्ट की चोटी पर एडवर्ड हिलेरी को एवरेस्ट की चोटी को कह के आया कि मैं इस बार नहीं बढ़ के आया हूँ, इस बार मैं नहीं जीत पाया हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हें और बढ़ना नहीं आता है, लेकिन मुझे बढ़ना आता है। और कंसिस्टेंसी का नियम कहता है कि जिसको बढ़ना आता है, डायमंड भी उसके लिए ठहर जाता है, क्योंकि डायमंड आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आप लोग कंसिस्टेंसी के नियम को पकड़ लो तो आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए आज इस प्रोग्राम में बैठा हुआ हर साथी अगर आज कंसिस्टेंसी की शपथ खा ले, आज कंसिस्टेंसी का संकल्प कर ले, आज कंसिस्टेंसी का प्रण ले ले कि मैं अपनी टीम में कंसिस्टेंसी के प्लान को प्रमोट करूंगा। अरे मार्च के महीने में स्टार सफायर हुए, वो भूत प्रेत है, वो भूत प्रेत है, क्योंकि इसमें उनके पास ये पिन नहीं मिलेगी, वो सफायर हुए वो भी भूत प्रेत हैं। अरे जो आया और चला गया उसको तो भूत प्रेत कहते हैं, जो स्टार रूबी बने भी वो भी भूत प्रेत है। देवता तो वो है जो कल भी थे और आज भी है। ये कितनी भी पिने आई हो वो सब भूत प्रेत है, उन भूत प्रेतों से घबराने की बात नहीं है। अगर आपको बाहुबली बनना है तो बाहुबली प्रोडक्ट पकड़ना पड़ेगा। पहला प्रिंसिपल, अगर आपको बाहुबली बनना है तो आपको वैसे प्रोडक्ट को पकड़ना पड़ेगा जो खुद बाहुबली है। और आपको अपने गोल सेट नहीं करने हैं, बल्कि गोल को डिजाइन करना है। बस अपना दम देखिए और गोल को डिजाइन कर दीजिए कि क्या प्राप्त करना है, और अप्रैल का डिजाइन करिए, अप्रैल मई जून का डिजाइन करिए। पहले अप्रैल का डिजाइन करिए, फिर अप्रैल के एक संकल्प करिए। आज जो भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अप्रैल के माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है, अप्रैल के माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है। और मैं गारंटी करता हूं कि अगर आपने अप्रैल को मार्च से बड़ा कर दिया तो आप विश्व विजेता कहलाएंगे, बाकी के भूत प्रेत कहलाएंगे, क्योंकि उनकी तो पिने आई और चली गई और आपकी मार्च से भी आगे बढ़ के नजर आई। लेकिन आपको संकल्प करना पड़ेगा कि अप्रैल तो मार्च से भी बड़ा है, और अप्रैल में बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा मार्च के मुकाबले। ये दिमाग में हवा निकालनी पड़ेगी। अरे मार्च में बिजनेस माहौल की वजह से हो गया, अरे तो फिर लीडर काहे के हुए? माहौल बिजनेस कर रहा था या लीडर बिजनेस कर रहा था? अगर लीडर है तो अपने दम दिखाओ और अपने वजह से माहौल बनाओ। इसलिए अप्रैल में बिजनेस को बड़ा करना है और मार्च से बड़ा करना है। हर साथी संकल्प करे कि मैंने जितनी खरीदी मार्च में करी थी उससे 1 रुपए ज्यादा की करूंगा, लेकिन मार्च से ज्यादा करूंगा। जितना ज्वाइनिंग मैंने कराई थी उससे 1 ज्वाइनिंग ज्यादा करूंगा, लेकिन मार्च की करूंगा। जितना जो काम मैंने किया था मार्च में उससे ज्यादा करूंगा, लेकिन ज्यादा करूंगा, क्योंकि मैंने अप्रैल के माथे पे लिख दिया है कि तू मार्च से बड़ा है, और जो मार्च से बड़ा है वही कामयाबी की दुनिया में खड़ा है। बाकी तो सब लेटे पड़े, बाकी तो सब भूत प्रेत है कि पिने आई और पता नहीं कहाँ चली गई। मार्च में तो बड़ी बड़ी नजर आई और बाद में अरे ऐसी करवाली क्या काम की, जो आवे और भाग जावे, घर ही नहीं बसा जावे। तो इसलिए उन पिनों से मत घबराइए जो मार्च में आई थी। अपनी कामयाबी की कहानी को आगे बढ़ाइए। उसके लिए पहले अप्रैल का टारगेट मार्च से बड़ा बनाइए, और फिर अप्रैल मई जून 3 महीने की एक रणनीति बनाइए। समझ में आ रही सर बात? इसलिए अपनी जुलाई अगस्त सितंबर और सितंबर में ऐसे डंके बजाइए, ऐसे डंके बजाइए कि हिंदुस्तान दांतों के तले उंगलियां दबा के देखेगा। लेकिन उसके लिए क्या समझना पड़ेगा आपको? अगर कुछ काम बड़ा करना है तो एक ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव करना पड़ेगा, ऐसे ड्राइवर का चुनाव करना पड़ेगा जो आपकी यात्रा को लंबी दूरी तक ले जा सके। बिल्कुल ध्यान से सुनना पूरी मीटिंग को, आपको मैं बहुत खतरनाक तरीके से बात कर रहा हूँ। एक ऐसे प्रोडक्ट को चुनना पड़ेगा जिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े जा सके, क्योंकि कोई भी इमारत को अगर आपको खड़ा करना है तो नींव मजबूत चाहिए। देखो ऊपर की रिपेयर मेंटेनेंस बुताई सब आदमी में होती रहती है, लेकिन नींव को बाद में बदला नहीं जा सकता। इसलिए आपको एक ऐसे प्रोडक्ट पर कामयाबी की बुलंद को करना पड़ेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपको नेटवर्क भी नया देता रहे, एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो बिजनेस वॉल्यूम भी नया देता रहे, एक ऐसा प्रोडक्ट होता चाहिए जो लीडर भी नया तैयार करता रहे। और इस मामले में मैंने मेरे जयपुर के महावीर शर्मा का उदाहरण दूंगा। वो 48 पीस गामा ओरिजिनल का बिल डेली का, उसका लेवल अभी स्टार पल का है, लेकिन 48 पीस का 1 अप्रैल से लेकर आज तक का दिन हो गया। आज 19 अप्रैल है। 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसकी टीम में एवरेज एक दिन का कम से कम 1, किसी दिन 2, किसी दिन 3। कल वो छुट्टी पर गया था क्योंकि सर मैं शादी में गया था, इसलिए कल का नहीं कटा, तो आज 2 के बिल कट रहे हैं। और एक एक साथी को बोलता वो कि 48 पीस, वो कहता कि सर मैं बीमार लोगों को बेचना आसान है, और इसमें 7 दिन में रिजल्ट आते हैं, बीपी के रिजल्ट आ रहे हैं, शुगर के रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे वाइटल लोग 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, 30,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, तो लीडर तो ऐसे खड़े होंगे। नोट आएंगे तभी तो लीडर खड़े होंगे, खाली बातें करने से थोड़ी लीडर खड़े होंगे। तो मेरे को बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, मेरा नेटवर्क बढ़ रहा है, और लीडर तैयार हो रहे हैं। और ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो पर डे ग्रोथ देवे, पर लीडर ग्रोथ देवे, पर स्टेशन ग्रोथ देवे, और पर मंथ ग्रोथ देवे। नारों से ग्रोथ नहीं आएगी, बिजनेस वॉल्यूम से ग्रोथ आएगी। और उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट चलेगा? जो 5 करोड़ के नारे पे खरा उतरता हो, जो 5 करोड़ के नारे पे खरा उतरता हो। अब जिस तरीके के रिजल्ट मैं इसमें देख रहा हूँ, अभी परसों में वाराणसी की एक मीटिंग में था, परसों में एक वाराणसी की मीटिंग में था, सुजीत कुमार जी की टीम में, मिस्टर नीरज के टीम का सेलिब्रेशन था। वहां पर एक डॉक्टर अशोक आए, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया
कि मैंने एक दिन पहले गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग अटेंड करी थी। ईसा मैडम ने परिभाषा बताई थी कि न्यूट्रास्यूटिकल मतलब भोजन का वो हिस्सा, भोजन का वो पार्ट जो दवाई की तरीके से काम कर देता है। यानी न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? भोजन, भोजन का हिस्सा। तो मैं ये सुन ली तो मेरा डर निकल गया। एक कोविड का पेशेंट वेंटिलेटर पे, अब मेरे दिमाग में डर कि साला एक पाँव तो कब्र में है, कल मैं इसको गामा ओरिजिनल दे दूं और इसका कुछ हो जाए। लेकिन मैंने उस परिभाषा को समझा और उसको गामा ओरिजिनल दे दिया और वो वेंटिलेटर से बाहर आ गया और वो ठीक हो गया। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उस पूरी स्टडीज को समझा, पढ़ाई करी और सारी बातों को समझ के दावे के साथ जो प्रोडक्ट वेंटिलेटर से किसी को वापस ला सकता है उस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जा सकता है। क्योंकि और ऐसा मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, टीसीजी खुद अपना स्टेटमेंट देते हैं कि अकेला प्रोडक्ट आरसीएम को चला सकता है, जो विदेशों में 62 सालों से 2800 से लेकर 5000 रुपए में बिक रहा हूँ। 2800 से लेकर 5000 रुपए में डंके की चोट पर हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सारी सरकारें, यूएसओ की सरकारें, कनाडा की सरकारें, यूनाइटेड किंगडम की सरकारें, ब्राजील की सरकारें जिस प्रोडक्ट को इतने ऊंचे दामों पर बेचने की इजाजत दे रही हो और हमारे यहाँ पर 10% की प्राइस हो और जिसके रिजल्ट हर तरीके से आ रहे हो, और जो कोविड के मामले में साइटोकाइन उसके भी परिणाम बिल्कुल हर चीज को वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर समझना है। ये सारी चीजों को ट्रेनिंग से समझना है और एक एक चीज का प्रूफ लेना, प्रमाण लेना, गूगल पे जाना, देखना, समझना, फिर काम करना। ये एक जिस तरह से जियो एक ऐसी कंपनी आई तो उसने ढेर सारी कंपनियों को अपने लपेटे में ले लिया, उसी तरह से गामा ओरिजिनल हम बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने लपेटे में लेने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि वो केवल हमारे पास है। जैसे कल का जो प्रोग्राम हुआ वो डॉक्टर नीरज का प्रोग्राम था जो हार्ट के बारे में बोल रहे थे। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आपके पास हो तो आप दुनिया के सारे कोर्टों को वो ऑर्डर दिखा सकते हैं। उसी तरह से कल हिंदुस्तान के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट ने अगर हार्ट के बारे में गामा ओरिजिनल को प्रमोट किया तो आप हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर, सारे केमिस्ट और सारे पेशेंट को दिखा सकते हैं कि इतने बड़े डॉक्टर ने अगर किसी चीज को रिकमेंड किया उसके बाद तो नीचे वाला डॉक्टर भी तो ऊपर वाले डॉक्टर को रेफर करता है। और ये प्रोडक्ट काम कर रहा है हार्ट डिजीज पे प्रमाणित तौर पे, डायबिटीज पे प्रमाणित तौर पे, ब्लड प्रेशर पे प्रमाणित तौर पे, थायराइड पे प्रमाणित तौर पे, काफी चीजों में ये क्योरेटिव है, काफी चीजों में ये प्रिवेंटिव है। अरे कौन ऐसा इंसान होगा जो दवाइयों के पीछे जीना चाहता होगा? हर आदमी दवाइयां छोड़ना चाहता है। सोचने के लिए पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि 80 करोड़ लोग जो दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर हम उन तक सही जानकारी पहुंचा देंगे तो वो क्यों नहीं हमारी तरफ आएंगे और 80 करोड़ ग्राहक जब हमारी तरफ आएंगे। देखो, जब तक बड़ा सोचने के लिए बड़ा साहस चाहिए और बड़ा सोचने से चीजें संभावनाओं के घेरे में आती है। और छोटा सोचना बहुत आसान काम है लेकिन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा सोचना बहुत मुश्किल काम है लेकिन जिंदगी और कामयाबी बहुत आसान हो जाती है। तो आपको गामा ओरिजिनल जहां जहां पर प्रमाणित, कोलेस्ट्रॉल किसी की भी जांच करवा लीजिए प्रमाणित तौर पे काम करता है, थायराइड किसी की भी जांच करवा लीजिए प्रमाणित तौर पे काम करता है, मधुमेह किसी की भी जांच कर लीजिए प्रमाणित तौर पे काम कर रहा है, उच्च रक्तचाप में प्रमाणित तौर पे काम कर रहा है। तो लकवे के कई पेशेंट ठीक हो चुके हैं और सोराइसिस का पेशेंट ठीक होने का आंकड़ा मेरे को डॉक्टर अमरीक सिंह मुंबई वालों ने दे चुके हैं। और त्वचा में निखार वगैरह की तो छोटी मोटी बातें, और ये स्वेलिंग कम हो रही है, इसके भी रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन इनको आप भी जानते हैं, धर्मीचंद जी गदिया साहब ज्ञान जी के जितेंद्र जैन के पापा हैं और इनको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम थी और शुगर की भी प्रॉब्लम थी और 85 साल की इनकी उम्र है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इनको, सापला गांव से हैं और इनको डायबिटीज की ये समय शिखर जी की यात्रा गए क्योंकि बुजुर्ग लोगों के पास एक ही काम है, तो वहां पर इनको थोड़ी सी मामूली सी चोट लगी लेकिन वो गांव डायबिटीज की वजह से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और वो बढ़ने से इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने हार गया। तो डॉक्टर ने ये भी कहना पड़ा कि अगर मामला कंट्रोल में नहीं हुआ तो ये बॉडी में जहर फैल जाएगा, तो हमें अब पाँव को काटना पड़ सकता है। ये भी डॉक्टर ने कह दिया लेकिन ये पाँव कटाने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन भला हो गामा ओरिजिनल का, इनके 450 की शुगर 150 पे आई और इनका पाँव सुरक्षित हो गया और ये गांव चले गए। अब तो इनका पूरा ठीक भी हो चुका होगा। और इन्हीं की मैडम को याददाश्त की प्रॉब्लम, जो मतलब थोड़ा बहुत मेमोरी का डिस्टर्ब होना, वो ठीक होने लगा गामा ओरिजिनल से, जैसा न्यूरो सिस्टम पे काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा जादू, सबसे अनोखा जादू ये मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि ये ज्ञान जी की सिस्टर यानी धर्मीचंद जी गदिया की लड़की 10 साल से ऑक्सीजन पर थी। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इनके घर गया हूँ, खाना खाया हुआ, तो 10 साल पहले गया हूँ मैं। लेकिन सरवाड़ में ये रहती थी, लेकिन ऑक्सीजन की ये प्रॉब्लम, दोनों फेफड़े खराब होने की वजह से, यही कोविड में होता है। ये चूंकि मैंने भी अपने घर पे ये मशीन लगाई थी कोविड के दौरान, तो मुझे इस मशीन से वाकिफ हूँ। ऑक्सीजन के लिए इनको परमानेंट ब्यावर शिफ्ट होना पड़ा था और इनको 1 महीने की खुराक से 15 से लेकर 25% की राहत मिलने लगी और अब ये ऑक्सीजन हटा के भी काम करने की स्थिति में आ गए। जो काम दुनिया के डॉक्टर 10 साल में नहीं कर पाए, जो काम दुनिया की कोई दवाई 10 साल में नहीं कर पाई, वो एक साधारण सा भोजन आपके हाथों से अगर किसी के लिए जादू करता है तो उस जादू से आप अपने बिजनेस में भी जादू कर सकते हैं। बस मैं तो संकल्प शक्ति के प्रयोग करता हूँ। डायबिटीज में विश्व की राजधानी है और जहाँ पर इसका रिजल्ट है, हार्ट के मामले में हम दुनिया के मतलब सिरमौर बनने जा रहे हैं, राजधानी बनने के कगार पर है। और यहाँ 33 सेकंड में एक आदमी की मौत हो रही है। 33 सेकंड में यानी 1 मिनट में 2 लोगों की मौत। आपकी मीटिंग स्टार्ट हुई थी
देखो एक बात मैं सबको चीख चीख के कह देना चाहता हूँ, समय पुकार पुकार के कह रहा है, और जो समय की नहीं सुनता ना, समय उनको माफ भी नहीं करता। आपके पड़ोस में आज कुछ हो रहा है, आप नींद आंख बंद करके बैठे हैं, तो अगली बारी आप ही की है। और आप सोचिए कि हमारी 2 घंटे से मीटिंग चल रही है, और 2 घंटे में अगर आधा 1 मिनट में 2 लोग गुजरते हैं, तो इन 2 घंटों में कितने लोग तो हॉस्पिटल पहुंचे, और कितने लोग शमशान पहुंचे, और कितने लोग ऑपरेशन थिएटर पहुंचे, और हमारे देखते देखते पहुंचे, और हमारे पास उनको बचाने का साधन है, उसके बावजूद भी पहुंचे, और फिर भी हम कुछ ना करें, तो मानवता किस काम की और इंसानियत किस बात की? भाई हम क्या केवल बिजनेस में नहीं है क्या? हमका इंसान नहीं है क्या? हमारे पास गारंटेड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। आपको भी पता है कि मेरे ससुराल में 3 डेथें मैंने हार्ट अटैक से देखी है। आफ्टर ऑल तो दशरथ जी किसी को तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में चमत्कार होते नहीं है। बाकी तो सब लोगों की आत्माएं तो मरी रहती है, लेकिन आत्मा को जगाना पड़ेगा, और हेल्दी आर्ट मिशन का सिपाही बन के। इसी बात के साथ मैं अपना धन्यवाद दूंगा।